ये ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन जय हिंद जी आज आ रहे हैं और वहाँ ओबीसी का एक संभाग स्तरीय कार्यक्रम है। मैं और जूली साहब वहाँ पर जा रहे हैं और निश्चित रूप से जो देश में और प्रदेश में जिस तरीके से जो मुद्दे हैं जनता के, उनके ऊपर कोई काम नहीं हो पा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं, आए दिन बलात्कार की घटनाएं, चेन स्नेचिंग की घटनाएं हो रही हैं। जो ढिंढोरा पीटती थी ये भजनलाल जी की सरकार और मोदी जी कि साहब हम इतनी नौकरियां दे देंगे, बेरोज़गारी दूर कर देंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, तो किसान भी परेशान है, बेरोज़गार भी परेशान है, उनकी नौकरियों की कोई बात हो नहीं रही है। और जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का जो आरक्षण है उसके ऊपर इनकी जो है वो पूरी तरीके से ये चोट कर रहे हैं और जो भर्तियां निकाल रहे हैं उनमें भी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सब में रोस्टर नहीं करके, रोस्टर रजिस्टर नहीं करके और रोस्टर की पालना नहीं हो रही है, उनकी जो वैकेंसियां जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। इन सब बातों के ऊपर हम लोग वहाँ पर आज चर्चा करेंगे। 10 दिन का एआईसीसी का जो हमारा डिपार्टमेंट है प्रशिक्षण का, सचिन राव साहब उन्होंने किया था, मैं जूली साहब और हमारे तमाम जिला अध्यक्ष टोंक के नहीं जा पाए थे अस्वस्थ होने से, बाकी 49 जिला अध्यक्ष वहाँ पर गए और वहाँ पर संगठन सर्जन की बात, कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाना है, बीजेपी कैसे मुद्दों के ऊपर काम नहीं कर रही है, देश के लोग परेशान हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो आइडियोलॉजी अच्छे यूपीए सरकार के समय काम किए, पिछली सरकार के समय काम किए, उनके ऊपर और कैसे संगठन को नीचे से लेकर के लोगों के साथ जुड़ कर के और मेहनत करनी है और कैसे कांग्रेस आइडियोलॉजी को पहुंचाना है। और राहुल गांधी जी ने बहुत साफ और स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी तपस्या की पार्टी है, इसमें जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग लोगों के बीच में जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, उनके समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देंगे, उनको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। और राजस्थान के लिए उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है कि सब लोग, बड़े नेता, कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, एआईसीसी, हम सब लोग मिलकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और संगठन को खड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। तो और ज़्यादा हमें इससे एक ताकत मिली है कि हमें और ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर के काम करना है। मैं सही कह रहा हूँ। और हमने अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक अभियान 1 महीने का सब जगह चलाया था कि संगठन बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाओ का मायना यही था कि पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव नहीं करवा रहे हैं, प्रशासक लगा करके, और सारे जनप्रतिनिधियों का पद भी ख़त्म कर दिया और उनके अधिकार भी ख़त्म कर दिए और जनता परेशान है और केंद्र सरकार ऐड भी नहीं दे पा रहा है चुनाव नहीं होने की वजह से। तो ये संविधान का जो हत्या कर रहे हैं या संविधान को नहीं मानने की बात कर रहे हैं, वो यही बात है। और इसी को लेकर के सभी प्रदेश के अंदर, और हम चिंतन शिविर में थे तो नीट का, बिजली का, पानी का जो मुद्दा था उसके ऊपर लोग बाग हमारे ब्लॉक काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम जनता के मुद्दों के ऊपर, जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या लगता है कि कांग्रेस का जो कैडर है, संगठन है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है बीजेपी के मुकाबले? नहीं, बिल्कुल, ये तो संगठन के बगैर तो सत्ता संभव नहीं है ना। और संगठन की मजबूती के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम अभी कोई किसी की ब्रांडिंग करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम संगठन की मजबूती, कांग्रेस पार्टी को कैसे उसकी आइडियोलॉजी को ले जाएं, कैसे जनता की जो तकलीफ़ें हैं उनमें हम लोग जाकर के, मैं और जूली साहब और पायलट साहब, अशोक गहलोत जी या तमाम जितने भी नेता, वो जाकर के उनके मुद्दों के साथ में हम लोग अपनी ताकत उनके मुद्दे सुलझवाने में लगे। यही तो हमारा काम है और सब मिल करके कर रहे हैं अच्छे से। तीसरे नंबर क्यों गए फिर? अगर वो ज़मीन पे होते तो तीसरे नंबर नहीं जाते। तो इसलिए उनको तो कुछ न कुछ बोलना है भाई, बीजेपी का आदमी। और मदन राठौड़ के बाद में जो चर्चाएं चल रही हैं उन्हीं को कमान दी जा रही है, तो उनको बोलना पड़ेगा कुछ न कुछ। बाकी तो देखो, आप बताओ, 5 साल केंद्र में मंत्री रहे और मोदी जी का जलवा हो
और उसके बावजूद भी चुनाव हार जाए और वो आदमी किसी पे टिप्पणी करे तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते, वैसे मैं भी नहीं लेता। ठीक है, अभी मोड में लाओ बीजेपी को, अभी तक काम के मोड में नहीं आई, चुनावी मोड में ही चल रही है, इवेंट मैनेजमेंट में चल रही है, उसको काम के मोड में लाने की आवश्यकता है। 2.5 साल बाद में भी अगर वो काम के मोड में नहीं आई तो बीजेपी का यहाँ नाम लेने वाला ही नहीं बचेगा। और ये बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं, हम अकेले क्या कह रहे हैं। किरोड़ी जी बीणा का सुनो, वो जैसे बिल्कुल उदासी भरा और सब कुछ लुट गया और उस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई मैंने खूब कांग्रेस को बदनाम किया, राज भी आ गया, लेकिन अब जनता के मुद्दों पे कोई बात सरकार नहीं कर पाई। किसने हटा दिया? पीसीसी की तरफ से जो अरे यार, पायलट ये है, सीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हमारे सबके लिए सम्मानीय हैं। आपके पास कोई दूसरे मुद्दे नहीं है क्या? आप बीजेपी काम नहीं कर रही, उस मुद्दे की बात करो ना। पायलट हमारा लीडर है, अशोक गहलोत हमारा लीडर है। के द्वारा जो अब वो ये सब आपका दूसरा विषय चेंज करो, जिससे कांग्रेस मजबूत हो। इससे न आप किसी को मजबूत कर रहे हो, न कांग्रेस को मजबूत कर रहे हो, न जनता का कोई भला हो रहा है। ये सब चीज़ें कोई मायना नहीं रखती। जनता बिजली के लिए, पानी के लिए परेशान है, नौकरी के लिए नौजवान परेशान है, अपराध बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करोगे तो आपका नाम भी, मीडिया का नाम भी अच्छा होगा और हमें भी एक ताकत मिलेगी और हमें एक प्रेरणा मिलेगी कि मीडिया ने ये सवाल उठाए तो हमें इन मुद्दों के ऊपर काम करना चाहिए। कोई इंडिविजुअल नहीं है, हम जो संगठन के लिए सब मिलकर के काम कर रहे हैं और सारे वरिष्ठ नेता भी अच्छे तरीके से जुड़ करके हमें ताकत दे रहे हैं और हम नीचे वालों को ताकत दे रहे हैं। तो एक तरीके से ओवरऑल ये है कि भाई जो आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है तो सबको साथ लेकर के और जनता के साथ में आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो, जो कांग्रेस चाहती है वो काम कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ ये हमारे प्रदेश के लिए, सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि हमारे हाईकमान ने हमें अच्छे काम का शाबाशी दी। देखिए, ओबीसी का सम्मेलन जो है वहाँ पे किया जा रहा है और अगर देश के अंदर देखा जाए तो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो और चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, इन सबको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि केंद्र सरकार की जो गाज गिर रही है, चाहे इन वर्गों की नौकरियां हो, चाहे इन वर्गों का उत्थान की बात हो, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ अपने जो बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनको फ़ायदा देना चाहती है। बाकी जनता की जो हालात है आप सब देख रहे होंगे, चाहे सीबीएसई का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, बुरा हाल है पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। लोगों को जाति और धर्म के नाम पे ही बांटा जा रहा है, धरातल पे काम करने की ज़रूरत है। तो आज इन सम्मेलन के माध्यम से जनता को जगाने का काम कांग्रेस कर रही है। हम सब लोग वहाँ पे बड़ा जो है सम्मेलन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इन वर्गों के मुद्दे बड़ी प्रमुखता के साथ वहाँ पे उठाए जाएं।